हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो अपन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जो हमारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके ऊपर जो बुक लिखी गई थी, उस बुक के जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। यानी इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे हमारे वी डी सावरकर। ठीक है। और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक को वी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें यानी स्वतंत्रता के प्रतावक के रूप में जाना जाता है, और उनकी विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता अंतिम उसके आदर्श थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1806 के अंदर। ठीक है। वेलोर विद्रोह 10 जुलाई को वर्ष 1806 में हुआ था, और वेलोर विद्रोह के दौरान विद्रोहों ने वेलोर किले पर कब्जा किया था, और वेलोर विद्रोह का मुख्य कारण था सिपाहियों की पोशाक को बदलाव करना। ठीक है। तो व्हेन डिड द वेलोर म्यूनिटी टुक प्लेस? ठीक है। तो वो है 1806। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड होगा, ये हमारा सही आंसर है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया और अपने बेटे को शासक घोषित कर दिया, और इन्होंने नाना साहब के सहयोग से कार्य किया था। ठीक है। तो हु लेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? ठीक है। तो वो थे बेगम हजरत महल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन थे? वो थे महादेव देसाई। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। महादेव देसाई को लोकप्रिय रूप में महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता है, और इन्हें दिए गए अन्य नाम है, जो है गांधी का बोसवेल, और आनंद गांधी से गांधी बुद्ध, और प्लेटो के गांधी का सुकरांत भी कहते हैं। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये एक राजनीतिक नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। सुशील नैयर है, ये महात्मा गांधी की युवा निजी जो चिकित्सा थी, और पायरेवाल नैयर की छोटी बहन थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इससे पहले देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉपुलरली नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी? ठीक है। तो वो थे महादेव देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी ने कहाँ पर की थी? तो वो की थी अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, और उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, और इसे बाद में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। इसने भारतीय राजनीति की परिदृश्य में गांधीवादी युग की है वो स्थापना हुई थी। ठीक है। सत्याग्रह आश्रम वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1915। ठीक है। तो वो कहाँ पे था? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन ने किस अवधि में गति प्राप्त की थी? तो वो की थी 1921 से लेकर 1922 में बहुत तेज़ी से कार्य किया था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आयोजन है, ये भारत की ब्रिटिश सरकार को स्वशासन या स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया था, और ये बड़े पैमाने पर सविनय के था। उसके पहले गांधी को संगठित कार्यों में से एक था। ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गेंड मोमेंटम? ठीक है। तो वो था 1921 1922। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वो की थी राम से मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। और गोलमेज सम्मेलन है, ये 1930 से लेकर 1932 तक हुआ था। ठीक है। और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित एक सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी, और भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें भागीदार थी। ठीक है। और ये नवंबर 1930 में शुरू हुआ था, और दिसंबर 1932 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर्ड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो वो किसने किया था? वो किया था किसने? राम से मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायतुबारी प्रणाली किससे विकसित की? तो ये विकसित किसने की थी? ये की थी
थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी के अंत में थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था, लेकिन इसे 1820 में थॉमस मुनरो ने गवर्नर के रूप में पेश किया था। ठीक है, हु डेवलप्ड द रयतवारी सिस्टम। ठीक है, थॉमस मुनरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोरी चोरा घटना के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा पर हुई चोरी चोरा घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। और चोरी चोरी घटना है, ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, और गांधी जी ने इस आंदोलन को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वह किसी भी तरह का वो ईर्ष्या के खिलाफ थे। ठीक है, विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ फॉलोइंग द वायलेंस एट चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, तो वो कौन से थे? वो थे नॉन करप्शन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है लॉर्ड कर्जन, ये हमारा सही आंसर है। बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था और ये अंग्रेज़ों द्वारा आसानी से शासन करने के लिए बंगाल प्रांत की आबादी को विभाजित करने के लिए किया गया था। हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया और 1911 में बंगाल को पुनः एक कर दिया गया। ठीक है, तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो उस टाइम थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गेजेट। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, बंगाल गेजेट था, ये हमारा सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे जेम्स अंगस्टस हिकी। ठीक है, और बहुत अगर समाचार की बात करूं तो ये एशिया का सबसे पुराना समाचार पत्र और भारत का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था और इसके संस्थापक थे फदरजी मजरबाना। ठीक है, द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज बंगाल गजेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के क्षेत्र पर पुनः कब्जा किया था? तो ये किया था ह्यूग रोज ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ह्यूग रोज, ये हमारा सही आंसर है। इन्होंने अप्रैल 1858 में झांसी पर कब्जा किया था। ठीक है, और वह एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और ह्यूग रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह में से एक का खिताब दिया था। ठीक है, विच ब्रिटिश ऑफिसर रेप्यूटेटेड इन द रीजन ऑफ झांसी। ठीक है, तो वो थे ह्यूग रोयस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और ये महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे की गोवालिया टैंक मैदान पर शुरू किया गया था। गांधी जी ने अपने भारत छोड़ो भाषण में कौन सा दिया था नारा? वो था करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के अधिकारी प्रमुख नेता है वो जेल में बंद थे, इस कारण वो दिया था। ठीक है, विच इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इज आल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट। ठीक है, तो वो थे कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग के लिए कौन सा विधेयक अधिनियम प्रदान किया था? तो वो किया था इलबर्ट बिल। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। इलबर्ट बिल को भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के परीक्षण और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग के लिए प्रदान किया गया था और इसे 1883 में मार्कोस ऑफ रिपन की वाइसरायशिप के दौरान पेश किया गया था और इसे सर कर्टन पेरेग्रिन इलबर्ट द्वारा लिखा गया था जो वायसराय के परिषद में कानूनी कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को शेयर और करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।